हम यहाँ से एक नए फुल स्टैक कोर्स का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि सबको समझ में आना ज़रूरी है कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे मिलकर काम कर रही हैं, आप चूज़ नहीं कर पाएंगे कि आपको फ्रंट एंड में जाना चाहिए कि बैक एंड में जाना चाहिए। इसलिए इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि आखिर सारा सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर मॉडर्न कंप्यूटिंग को देखें, आज के डेट में मॉडर्न कंप्यूटिंग तीन चीज़ों में बट के रह गया है: यूआई, सर्वर और डेटाबेस। तो यूज़र इंटरफेस में क्या क्या हो गया, उसमें ब्राउज़र आ जाते हैं, मोबाइल डिवाइसेस आ जाते हैं, कार्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टेलीविजन्स हो गए। ये क्या है? ये बेसिकली यूज़र जहाँ से कनेक्ट कर रहा है, जहाँ से यूज़र ऑपरेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सर्वर के ऊपर। तो सर्वर क्या हो गया? सर्वर जो कि सर्व करेगा आपको, ठीक है। और इसमें बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। वो हो गया एपीआईज हो गए, लॉगिंग सिस्टम हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए। हम कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं इस चीज़ को हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद होता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जैसे कि नाम है डेटाबेस, ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपके सारे जो डेटा होते हैं वो या तो स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखे रहते हैं, और डेटा एनालिटिक्स भी इसका पार्ट है। तो ये बेसिकली तीन चीज हुआ, और इन तीन चीजों को अगर हम एक दो पार्ट में बांटें तो फ्रंट एंड और बैक एंड हुआ। फ्रंट एंड में पूरा मेनली फोकस रहता है आपके यूजर इंटरफेस के ऊपर, और बैक एंड फोकस करता है आपके सर्वर के ऊपर और साथ में आपके डेटाबेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि फुल स्टैक के बारे में। आखिर ये फुल स्टैक क्या है? तो फुल स्टैक समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा स्टैक। तो स्टैक मतलब क्या हो गया कि एक लेयर्स हो गए। तो जैसे कि कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें अलग अलग लेयर, तो वैसे ही ये लेयर्स हैं, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस का लेयर हो गया ऊपर का, फिर आपका सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया। तो ये सारे लेयर्स जो है ना वो मिलके एक पूरा आपका प्रोग्राम बनाते हैं, तो जाके इसको स्टैक कहलाता है वो। अब आपने नाम सुना होगा जितने भी ये पॉपुलर स्टैक्स हैं, जैसे कि मीन स्टैक हो गया, लैम स्टैक हो गया, मर्न स्टैक हो गया। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो कि आज के डेट में लाइव हैं, सक्सेसफुल है, वो इन स्टैक के बदौलत बने हुए हैं। टर्मिनल और कमांड लाइन, बेसिकली यहाँ से आपकी सीखने की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको सीखना होगा बेसिक जो कमांड लाइन है ना वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कमांड लाइन जब तक आपको आएगा नहीं, आप किसी दूसरे कंप्यूटर में घुसकर वहां पर आप सर्वर नहीं बना सकते हैं। टर्मिनल का और कमांड लाइन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ बेसिक से कमांड है जो आपको आने ही आने चाहिए। आप इसको सीख भी सकते हैं। ये ls cd मैकटर rmter, ये बेसिक कमांड लाइंस हैं जिसका इस्तेमाल हम अभी करेंगे भी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और उसके बाद आता है विम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में बैठते हुए सर्वर बना सकें, या किसी फाइल को बना सकें, उसको एडिट कर सकें, उसको बंद कर सकें। अब इसके मोड तीन होते हैं। इंसर्ट मोड होता है जिसमें कि आप अंदर जाएंगे और जाकर आप कुछ ना कुछ वहाँ पर लिख सकते हैं। नॉर्मल मोड आप स्केप दबाकर और निकल सकते हैं, और कमांड मोड होता है जिससे कि आप उस चीज़ को बंद करके फिर निकलें। तो इसको हम लोग एक डेमो में समझेंगे, और कहीं भी अगर आप फंसेंगे तो आप स्केप और क्यू दबाकर वहां से निकल सकते हैं। तो इसका हम एक देखते हैं डेमो कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो हम अपने डेस्कटॉप पर हैं और यहाँ पर हम जाकर एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम बोलेंगे टच फाइल डॉट जेएस। हमने किया और हमने देखा कि यहाँ पर फाइल जेएस करके एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर कुछ लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम विम का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे vi फाइल डॉट जेएस। तो ये एक विंडो खुलता है जो कि थोड़ा सा डरावना दिखता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। अब हमें कुछ भी इसके अंदर लिखने के पहले हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। तो हम आई दबाएंगे। अब हम इंसर्ट मोड में आ गए। अब हमने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हमें इसको सेव करना है, बाहर निकलना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एस्केप दबाएंगे और कॉलन देकर WQ से निकल जाएंगे। अब हमें देखना है कि उस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा। तो हम लिखेंगे cat फाइल डॉट जेएस। तो हमें मिल गया हेलो वर्ल्ड। हमने कमांड लाइन की मदद से एक फाइल क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ लिखा भी,
और लिखकर हमने उसको सेव भी करके निकल गए। तो ये एक बेसिक कमांड लाइन हुआ।